एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल एडू वाला तुषार में, जिसका स्लोगन है पढ़ाई करते रहें। और पढ़ाई तो करेंगे ही हम, बिकॉज इस पूरी सीरीज़ में हमने एक चीज़ समझ ली है, दैट आई लव मैथमेटिक्स। ये तो हमसे दूर जा ही नहीं सकता। और आज की वीडियो में बेसिकली हम पढ़ने वाले आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। और ये जो बेसिकली टाइप्स ऑफ फंक्शन की लास्ट वीडियो है, इसके बाद फिर हम क्वेश्चंस लगाने शुरू करेंगे। क्वेश्चंस के बाद फिर हम अलजेब्रा ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ मज़ा आने वाला है फंक्शंस में। अभी बाकी है फंक्शंस की दुनिया। चलो यार, सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं इस वीडियो को आइडेंटिटी फंक्शन से। देखो, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि यार, आप एक आइडेंटिटी होती है, जैसे कि फॉर्मूलाज आपने देखा होगा, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेसिकली आइडेंटिटी इसको कहते हैं। तो इसमें आप ए की वैल्यू बी की वैल्यू कुछ भी डालो, हमेशा राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है। तो आइडेंटिटी यानी कुछ भी डालो आंसर वही आता है। ठीक है, तो यानी कि ऐसा भी इसी इसी केस में भी ऐसा ही है। ठीक है, देखो भाई, आप यहाँ देखो ध्यान से, एक्स ये एक फंक्शन है हमारा, इसको बेसिकली रिप्रेजेंट डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें मैं z डाल रहा हूँ तो आंसर z ही आ रहा है, इसमें y डाल रहा हूँ तो आंसर y आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि समझो, अब जो चीज़ इसमें इनपुट करोगे आंसर वही आएगा। यही बेसिकली रूल है आइडेंटिटी फंक्शन का। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप जो डालोगे वो उसको वैसे के वैसे निकाल देगा। एक ऐसी मशीन जिसमें आप जो डालोगे वो उसको वैसे के वैसे निकाल के फेंक देगी। अब इसमें एक्स जेड डालो, जेड डाल ऐसे कैसे निकाल के फेंक देगी, वाई डालो, वाई ऐसे कैसे निकाल के फेंक देगी। तो वो जो डालोगे वही आएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इसका मतलब यहाँ एक चीज़ समझ आ गई, हमने बिहेवियर देख लिया इसका। तो डोमेन हमें पता चल गई, हमें रेंज पता चल गई। इसकी डोमेन बेसिकली क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कुछ भी डाल दो रेंज वही आएगी। ठीक है, यानी कि जो डालोगे वही आएगा, यानी कि रेंज हमारी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब देखो इसका ग्राफ क्या होगा। देखो, अगर मैं एक्स में कुछ भी इनपुट करता हूँ वाई वही चीज़ आती है। अगर मैं एक्स में 1 पुट कर रहा हूँ तो वाई 1 आ रहा है। ठीक है, एक्स में 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 ही आंसर आ रहा है। एक्स में मैं 3 पुट कर रहा हूँ तो 3 आंसर आ रहा है। एक्स में -1 पुट कर रहा हूँ तो वाई में यानी कि वाई -1 ही आ रहा है। -2 पुट किया -2 आया, माइनस इन्फिनिटी पुट किया माइनस इन्फिनिटी आएगा। इसलिए बेसिकली क्या है, लाइन है, ग्राफ ऐसे जा रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ इन्फिनिटी पुट करूँगा तो माइन इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स। ये तो हमें पता ही है टाइप्स ऑफ फंक्शन में। हमारा आइडेंटिटी फंक्शन हमारा क्लियर हो चुका। अब चलते हैं कांस्टेंट फंक्शन की तरफ। कांस्टेंट फंक्शन बहुत प्यारा है। देखो यार, उसमें आइडेंटिटी फंक्शन में क्या था, जो भी डालोगे वही आएगा। लेकिन इसमें क्या करना है, कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा, जो भी डालोगे आंसर हमेशा एक ही आएगा। यानी कि हम आंसर हमेशा कोई वो एक फिक्स्ड कांस्टेंट ही आएगा, इसलिए इसका नाम है कांस्टेंट फंक्शन। आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन देखा हो, जो नाम होता है ना उसके हिसाब से हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये है तो कांस्टेंट फंक्शन भी कांस्टेंट ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इससे भी समझ गए। आउटपुट कांस्टेंट रहता है इसमें, यानी कि आउटपुट एक ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। एफ एक्स इक्वल्स टू 2 है। यानी कि देखो, अब यहाँ हमारा फंक्शन है, ये तो हमने एक एग्जांपल लिया, लेकिन इसको डिनोट कैसे करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू के, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी कि जो ये एक्स है आप रियल नंबर से बिलोंग करता है, इसमें एक्स आप सिर्फ रियल नंबर डाल सकते हो। ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में यहाँ हमारा हमेशा आंसर के ही आएगा। यानी कि एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, एफ एक्स इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, देखो 2 में आप कुछ भी डालो, दुनिया की कुछ भी चीज़ डालो, इसमें इस फंक्शन में कुछ भी डालो, तो यहाँ आंसर हमारा हमेशा 2 ही आएगा, क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है ना। यानी कि एक्स वाला जो इनपुट लेने वाला है, आपने देखा यहाँ एक्स था, यहाँ देखा आपने इस फंक्शन में ये एक्स था, इनपुट लेने वाला कोई था, इसमें कोई इनपुट लेने वाला है ही नहीं। इसमें कांस्टेंट एक वैल्यू है, कांस्टेंट है एक। ठीक है, वो होगा वेरिएबल, जो एक्स होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक, कुछ भी चेंज हो सकता है, तो आप वो है ही नहीं, तो मतलब इसमें कुछ भी डाल लो तो आंसर तो हमेशा भाई 2 ही आएगा। तो ये चीज़ से आप पिक्चर से आप ध्यान रख सकते हो। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा फंक्शन है, मस्त फंक्शन है। देखो अब इसकी डोमेन क्या होगी भाई, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। यानी कि कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, लेकिन आंसर हमेशा, यानी कि रेंज इसकी बेसिकली 2 ही रहेगी। ठीक है, यानी कि इसको हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं, इस रेंज को।
ऑफ अ फंक्शन की, ठीक है। तो ये सिंगलटन सेट भी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। अब इसका बेसिकली इसका ग्राफ कैसा होगा, हमें बिहेवियर देख लिया, हमने डोमेन एंड रेंज देख ली, अब इसका ग्राफ कैसा होगा। देखो ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि अगर बेसिकली हमारा वो कांस्टेंट के है तो उसके हिसाब से देखो, अब यहाँ एक्स में कुछ भी डालते जाओ, कुछ भी डालते जाओ, कुछ भी डालते जाओ, लेकिन वाई में जो है आउटपुट हमारा वो 2 ही आएगा, यानी कि के ही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। यहाँ हमारा कोऑर्डिनेट भी होगा 0, ठीक है। दैट्स इट। अब इसके बाद बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। आई होप आपको ये दोनों फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन समझ आया होगा। और इसी वीडियो में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, टेंशन ना लेने का, टेंशन देने का, ठीक है। सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। और डिस्क्रिप्शन में यार आप चेक करते हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन डिस्क्रिप्शन में क्या है, इन लेक्चर्स के वीडियोस के नोट्स होते हैं, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। हर एक वीडियो में अपडेट हो चुका अब, ठीक है। आई होप आप इनका भी बेनिफिट उठा सको, आपके लिए ही कर रहे हैं हम ये सारी चीज़ें, और क्या है यार, ठीक है। सिंपल पैराबोलिक फंक्शन, और कोई चीज़ें और एक्स्ट्रा चीज़ें कोई आपको चाहिए तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स भर दिया करो, भर दो यार। वहाँ जाके हम यहाँ एक ऐसे कोई नहीं है कि आपका एक फॉर्मल है, चलो वो तो कोई बात की बात है, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ भी लेक्चर पे आते हैं, सिंपल पैराबोलिक फंक्शन, ठीक है। देखो माउथ ऑफ अ पैराबोला, ये क्या होता है, देखो माउथ, देखो सिंपल सी बात है यार, इसका बेसिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये तो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, फंक्शंस के टाइप ऑफ फंक्शन में हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था, जब हमने वो लेक्चर, देखो आपको याद आ रहा हो, मैथ्स में बहुत सारी मशीन होती है, थंबनेल पे आपको दिख गया होगा, वो उसमें हमने पढ़ा था ये, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर पढ़ लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसमें देखो आउटपुट कभी भी नॉन नेगेटिव नहीं होता, आउटपुट कभी भी नॉन नेगेटिव इसमें होता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ कैसे होगा, अब देखो आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि आप कुछ तो कुछ भी इनपुट कर सकते हो। देखो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यही आपको डोमेन एंड रेंज बता देते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन रेंज हमेशा इसकी पॉजिटिव रहेगी, यानी 0 to इन्फिनिटी। अच्छा ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, हमने देखो बिहेवियर देख लिया और भी सारी चीज़ देख लिया, अब ग्राफ देखते हैं। हमने देखो बिहेवियर देख लिया, डोमेन एंड रेंज देख लिया, अब देखते हैं ग्राफ। देखो ग्राफ क्या होगा इसका, इसका ग्राफ होगा हमारा कुछ ऐसा। आप एक्स की वैल्यू डालो, ये कुछ आएगी छोटी सी वैल्यू, वाई एक्स की वैल्यू थोड़ी बड़ी करो, वाई की वैल्यू थोड़ी बड़ी आएगी, एक्स की वैल्यू थोड़ी बड़ी करो, एकदम से बड़ी हो जाएगी वाई की वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा, और आपको यहाँ दिख रहा है कि ग्राफ नेगेटिव में नहीं है, यानी कि वाई नेगेटिव में नहीं है, तो यानी ग्राफ हमेशा इसका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। आउटपुट इसका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वाई इसका पॉजिटिव रहेगा, हालांकि एक्स इसका नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वाई हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब यानी कि यहीं ये एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 0 पुट किया, वाई आया 0, एक्स 0 1 पुट किया, वाई आया 1, एक्स इक्वल्स टू -1 पुट किया, वाई आया 1, ठीक है। एंड दिस शेप इज़ नोन एज द पैराबोला। जो शेप बनी है यहाँ, इसको बेसिकली क्या है, हम पैराबोला कहते हैं, इसलिए इसका नाम भी सिंपल पैराबोलिक फंक्शंस है। हम एक जब चैप्टर पढ़ेंगे बेसिकली क्या है पैराबोला का, उसमें हम इसकी पूरी माया को समझेंगे, वहाँ जाके इसकी पूरी दुनिया में डीप डाइव करेंगे। आज मैंने ये वर्ड नहीं बोला, डीप डाइव करेंगे, ठीक है, डीप डाइव करेंगे और फिर मज़ा आएगा वहाँ। यहाँ तो हमने सिंपल पैराबोलिक फंक्शन पढ़ा है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे टाइप के, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, दीज ग्राफ्स आर पैराबोलिक है, जैसे कि जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एच एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बेसिकली इसका ग्राफ भी पैराबोलिक होगा। टी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, इसका ग्राफ भी पैराबोलिक होगा, ठीक है। और यहाँ से हमें एक चीज़ और समझनी ज़रूरी है कि कितने टाइप्स के पैराबोला होते हैं, ठीक है, पैराबोलिक फंक्शन। ये तो देख लिया। अब इनके जो ग्राफ्स के हिसाब से वो कितने टाइप के हो जाते हैं, पहला हमारा वर्टिकल पैराबोला होता है, दूसरा हमारा हॉरिजॉन्टल पैराबोला होता है जो ऐसे लेटा हुआ होता है, ये हमारा खड़ा हुआ होता है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। और तीसरा होता है हमारा ओब्लिक पैराबोला, जो बेसिकली टेढ़ा होता है किसी एंगल पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने देखी और इसकी पूरी माया हम आगे पढ़ेंगे। आप सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखो कि हमें इसके लिए आए हैं यहाँ, दैट आई लव मैथमेटिक्स, तुम्हें मैथ से प्यार हो जाए, ठीक है। एंड लास्ट में जाते जाते यही कहूँगा, हमने पूरी चीज़ पढ़ ली, हमने कौन आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा, कांस्टेंट फंक्शन की माया भी जानी, एंड सिंपल पैराबोलिक फंक्शन। और जो है पैराबोलिक चैप्टर आएगा उसमें हम इसको पूरे डिटेल में डीप डाइव करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।